गोता भी लगा रहे हैं, आपका तन मन पवित्र हो जाएगा। राधे राधे, जय श्री राम। सब लोग प्रेम से आप लोग महाराज जी के द्वारा प्रवचन का रसास्वादन करेंगे। हरि ओम। हरि ओम। श्री राम। ओम नमः परमहंस्यास्वादिचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। चिदचिद्भ्यां विशिष्टाय शिष्टपक्षसुरक्षिणे सच्चिदानन्दरूपाय राघवेन्द्राय मङ्गलम्। मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी न्यों जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। तिनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। चार वेद छह शास्त्र में बात मिली है दो। दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख हो। श्वास श्वास पर राम भज, वृथा श्वास जनि खोय। ना जाने इस श्वास की आवनि होय न होय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक इस जीव के प्रभु श्री सीताराम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। आइए दो बार भगवत नाम संकीर्तन का आश्रय लें और फिर भगवान की मंगलमयी कथा से हम सब जुड़ेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता राम राम।
हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ ताली बजाते हुए सुर में हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 देखो सबसे बड़ी बात यह है कि कलयुग में सबसे बड़ी भक्ति है भगवान का नाम, और दूसरा कोई काम पूरा हो ना हो इसकी गारंटी नहीं है। यज्ञ करने जाते हो, यज्ञ में कौन सा धन प्रयोग हो रहा है? यज्ञ में हम तन मन धन तीनों से शुद्ध हैं कि नहीं है, इस पर विचार करना पड़ेगा। तीर्थ यात्रा करने जा रहे हो, पता चला कि यात्रा करने गए पुण्य की जगह पाप हो गया। योग करने गए, पता चला सांस ऊपर गई और लौट कर नहीं आई। ध्यान करने के लिए गए तो ध्यान लगा है चप्पल में। आपका जब योग न पूरा हो, ध्यान न पूरा हो, यात्रा न पूरा हो, तब भी एक चीज पूरा हो सकता है, वो भगवान का नाम। किसी भी परिस्थिति में गिरते हुए, उठते हुए, चलते हुए, सोते हुए, जागते हुए, शौच में, असौच में, पवित्रता में, शुद्धता में, अशुद्धता में, जैसे आग को चाहे जानकर छुओ चाहे अनजान में छुओ वो जलाएगी। भगवान का नाम चाहे मन से लो, चाहे भाव से लो, चाहे कुभाव से लो, चाहे शत्रु मान करके लो, जैसे आग जलाकर नष्ट करती है, ऐसे भगवान का नाम पाप जलाकर नष्ट कर देता है। इसलिए सीताराम राम राम राजा राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीताराम 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 राम राम। सीताराम राम राम। सीताराम राम राम। सीताराम राम राम।
जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। सब लोग बोले जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। परमाध्यक्ष अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु नैनाभिराम लोकाभिराम कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री सीतारामचंद्र जी महाराज यज्ञ नारायण भगवान के पावन सानिध्य में बैठकर इस ग्राम में भगवान की मंगलमयी कथा, यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन और श्री राम नाम संकीर्तन यहाँ पर त्रिवेणी बह रही है। और जिस प्रकार से त्रिवेणी में 3 धाराएं बहती हैं, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की, वो 3 धारा आपके गांव में भी बह रही है, तो समझ लो कि कुंभ का दर्शन आपको आपके गांव में प्राप्त हो रहा है। तीनों धाराएं एक साथ बह रही हैं। संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। और जिनके मन का भाव मूर्त रूप लेकर के उपस्थित हुआ है, ऐसे बीतरागी संत हमारे बड़े ही आत्मीय समाधि बाबा जी व्यासपीठ पर विराजमान बाल विदुषी, जिनके द्वारा श्रीमद् भागवत की पावन कथा आप सब श्रवण कर रहे हैं, ऐसी श्रद्धा देवी जी इस संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजन के यजमान के रूप में विराजमान वरुण जी, आपका पूरा गांव, पूरा समाज, पूरा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से इस यज्ञ में सहयोग कर रहे सभी धर्म प्रेमी जन, स्नेहमयी माताएं तथा भक्ति स्वरूपा देवी। कल बड़ी सुंदर बात कह रहे थे कि 3 भूमि का वर्णन हुआ है, एक अयोध्या, दूसरी लंका और तीसरी मिथिला। अयोध्या वैराग्य की भूमि है, लंका अहंकार की भूमि है और मिथिला भक्ति की भूमि है। ये 3 भूमि का वर्णन है। रावण रूपी अहंकार जहां है, वहां पर सब के सब राक्षस हैं, केवल एक संत है जिसका नाम विभीषण है। अयोध्या में वैराग्य है और संतों की संख्या ज्यादा है, लेकिन एक असंत वहां भी है जिसका नाम मंथरा है। और मिथिला की भूमि कैसी है जानते हो? एक भी यहां पर असंत नहीं है, सब के सब संत हैं, ज्ञानी हैं और अमलात्मा है। तुलसीदास जी कह रहे हैं ना, पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्म शील ज्ञानी गुणवंता। धर्म शील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील, ज्ञानी और गुणवंता, ये 3 विशेषण दिया मिथिला के। और ये तीनों गुण एक व्यक्ति में नहीं आ सकते। धर्मशील होगा तो ज्ञानी नहीं होगा, और ज्ञानी होगा तो गुणवंता नहीं होगा। पर यहां तीनों का समन्वय है। धर्मशील कितने हैं? तो पहले समझना पड़ेगा कि धर्म किसे कहते हैं। धर्म की परिभाषा क्या है? बोले धर्म का अर्थ है, ध्री धातु से धर्म बनता है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। धारणा को कहते हैं धर्म। धर्म की बहुत बड़ी परिभाषा है, लेकिन अंत में संतों ने कहा कि महाजनो जैन गतः सपंथा।
धर्म स्वतत्व निहितम गुहायाम महाजनो जैन गतः सपंथा। भैया धर्म इतना कठिन है ना कि साधारण व्यक्ति उसको समझ नहीं सकता, और कलयुग का व्यक्ति तो खासकर नहीं समझ सकता, क्योंकि कलयुग के व्यक्तियों की बुद्धि बड़ी छोटी हो गई है। बड़ी बातें इनके खोपड़ी के ऊपर से निकल जाती है। आप कहेंगे महाराज ऐसा क्यों है? कहा है, किसी आदमी को यदि आपने कह दिया कि तुम कुत्ते हो तो जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करेगा, और दूसरे से कह दो कि वाह बेटा तुम शेर हो तो तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएगा, और दोनों पशु हैं। कुत्ता भी पशु हो, शेर भी पशु हो। एक से नाराज हो जाते हैं, एक से प्रसन्न हो जाते हैं। तो संसार के लोगों की बुद्धि इतनी छोटी हो गई, वेद वेदांत के उस दुरूह ज्ञान को बिना चाय पिए नींद न खुलती हो उस व्यक्ति की, क्या वो समझ पाएगा? हम मंच पे आ रहे थे, बाबा कह रहे थे अनुबंध चतुष्टय। ये कौन चिड़िया का नाम है? कितने लोगों को पता है कि अनुबंध चतुष्टय क्या है? सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारा जो समाज है वो अपने धर्म के प्रति जागृत नहीं। और दूसरी बात मैं कहूंगा, आपको थोड़ा कड़वा लगेगा, कि धर्म को केवल हमने कर्म कांड के रूप में ही स्वीकार किया, उसके आगे हम धर्म को समझना नहीं चाहते। कर्म कांड समझते हो? कोई मूर्ति मिल जाए, इलायची दाना चढ़ा दिए, 4 परिक्रमा लगा लिए, उसके बाद जाके जलेबी खा लिए, चाट खा लिए, जाके सो गए, हो गया धर्म। हमने धर्म को यहीं तक केवल समझा, लेकिन ऐसा नहीं है। धर्म का अर्थ है अपने हृदय में उस धर्म को धारण करना। कोई साधु, कोई महात्मा, कोई संत आपको जगाने के लिए, आपकी संस्कृति को बढ़ाने के लिए, आपसे धर्म करवाने के लिए जब आपके गांव में आए तो बाद में जाकर के परिक्रमा लगाओगे, पहले उसके चरणों में दंडवत प्रणाम करके उसको सम्मान देना प्रारंभ करो। यह है धर्म, और यह है धर्म की धारणा। कि महाराज जी बड़ी कृपा की, मनरेगा में 500 रुपये मिलता है प्रत्येक व्यक्ति को, मजदूरी करे तो किसको पड़ी है कि गांव गांव में 5 किलो आटा और 5 किलो चावल इकट्ठा करके तुमसे धर्म कराए? ये केवल यदि किसी में है तो सनातन धर्म के संतों में है, और खासकर हमारे वैष्णव धर्म के संतों में। कोई भी आए, भोजन करो, पंगत करो, भंडारा करो, क्या है ये? यही धारणा है। आप परिक्रमा न करो चलेगा, आप इलायची दाना न चढ़ाओ चलेगा, पर उस संस्कृति को अपने हृदय में प्यारे धारण जरूर करना, जो माता पिता को, गुरु को, संत को, वैष्णव को, गऊ को, गंगा को, गीता को, गायत्री को अपना सर्वस्व दे करके और उसकी रक्षा करने का प्रण जो ठान लेता है, वही सच्चा सनातनी है और वही धार्मिक है। यही तो धर्म है। धर्म का अर्थ ही यही है, और इस धर्म को समझना होगा। आप 5 बार नहाते हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। 4 बजे उठ पड़ते हो, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किससे है? कि आपका कर्म कितना सुंदर है। कर्म कितना सुंदर है आपका। और जरा रामचरितमानस के उस प्रसंग को जरा 2 मिनट के लिए ध्यान दिलाएंगे आपको। बैठ जाओ माता लोग, उठा बैठी मत करो, शांति के साथ बैठ जाओ। अभी जलेबी वाला दुकान लगा हुआ है, चिंता न करो, भागो नहीं, बैठ जाओ। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। हमारा जो धर्म है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। आप जैसा कर्म करोगे आपको वो फल प्राप्त होगा। आप किस जाति के हो, किस संप्रदाय के हो, किस धर्म के हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। ध्यान देना। रामचरितमानस में एक पात्र है जिसका नाम है गीधराज जटायु, और महाभारत में एक पात्र है जिसका नाम है भीष्म पितामह। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि हम 10 बजे तक हैं, उसके बाद नहीं आएंगे समझाने, है ना। कि टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की,
हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। बहुत ध्यान से समझना, एक गीधराज जटायु है और दूसरी तरफ भीष्म पितामह है। जरा दोनों को ध्यान से देखना। भीष्म पितामह के सामने भी एक नारी है और गीधराज जटायु के सामने भी एक नारी है। एक का चीर हरण हो रहा है और दूसरे का हरण हो रहा है। समझ में आ रही बात? दो स्त्री। यहां देखना कि धर्म और सनातन धर्म का परमात्मा, और आजकल जो लोग कहते हैं कि ये जो रामचरितमानस है ये बड़े जातियों के लिए लिखा गया है, पंडितों ने और ठाकुरों ने छोटे जाति के साथ जायती किया है। जरा एक बार रामचरितमानस को पढ़ना और उस धर्म ग्रंथ के तरफ देखना और फिर देखना कि ये आग केवल नेताओं ने लगाई है, कभी भी समाज में ऐसी विषमता पैदा ही नहीं हुई है। देखना ध्यान से। भीष्म पितामह ज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए पूरी दुनिया जानती है। भीष्म पितामह के प्रण प्रतिज्ञा को पूरी दुनिया जानती है। भगवान ने कहा था कि मैं महाभारत में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया कि आज अगर शस्त्र नहीं उठवा दिया तो मैं भी गंगा का पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊंगा। और महाराज प्रातः काल का समय हुआ, युद्ध प्रारंभ हुआ, बाणों की बौछार करना भीष्म पितामह ने शुरू किया। अर्जुन के मुकुट काटे, छत्र काटे, रथ काटे, पैदल कर दिया। अंतिम में उठा करके बाण चलाने वाले थे, अर्जुन के प्राण निकल जाते। भगवान कूद पड़े रथ के नीचे, उठाया रथ का पहिया, टूट पड़े भीष्म पितामह के ऊपर। भीष्म पितामह ने धनुष बाण फेंक दिया था। बस इतना ही देखना था। भगवान ने कहा क्या देखना था? भीष्म पितामह ने कहा ये देखना था कि आपको अपनी प्रतिज्ञा प्रिय है या आपको आपके भक्त प्रिय है। इतना ही देखना था। तो भगवान ने कहा क्या देखा? कहा यही देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जावे, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान कहते मेरी प्रतिज्ञा टूटे तो टूटे, पर एक प्रतिज्ञा हमारी और है। वाल्मीकि में भगवान कहते शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम में तद्व्रतम ममा। एक बार कोई हमारा हो जाए तो अभयम सर्वभूतेभ्यो, उस व्यक्ति को मैं अभय बना देता हूं। यह है भीष्म पितामह। ज्ञानी, विद्वान, बलवान, ब्रह्मचर्य सब है। और दूसरी तरफ कौन है? जटायु। रंग कैसा है गीध का? काला। भोजन क्या है? सड़ा हुआ मांस। वेद पढ़ा नहीं, पुराण पढ़ा नहीं, शास्त्र पढ़ा नहीं, ना तो ब्राह्मण है ना तो क्षत्रिय है क्या? न नाम में बड़ा है, न रूप में बड़ा है, न विद्या में बड़ा है, न ज्ञान में बड़ा है, न तो फलाहारी है। फलाहार भी नहीं करता, सड़ा मांस खाता है। लेकिन उसकी स्थिति देखो और भीष्म पितामह की स्थिति देखो, और दोनों के सामने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा खड़ा है। देवी जी भी कह रही थी एते चांस कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। चकार शब्देन रामो भी गेयः। यहाँ पर कहा गया एते चांस कलह पुंसाम। यहाँ पर जो कला अवतार भगवान के हैं, चा का अर्थ है राम और कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण और राम दोनों परमात्मा के पूर्ण अवतार हैं। एक पुष्टि पुरुषोत्तम है, दूसरा लीला पुरुषोत्तम है। एक भगवान कृष्ण अपने ऐश्वर्य का पल पल पर याद दिलाते हैं और हरदम कहते हैं मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं। पर राम जी प्रत्येक क्षण पर कहते हैं नहीं नहीं, मैं परमात्मा नहीं, मनुष्यम मन्ने, मैं एक मनुष्य हूं। ये दोनों में अंतर है। और दोनों के सामने पूर्ण परमात्मा। जटायु के सामने भगवान राम खड़े हैं और भीष्म पितामह के सामने भगवान कृष्ण खड़े हैं ना। दोनों की स्थिति जरा देखो। गीधराज जटायु के भी शरीर से खून गिर रहा है।
और भीष्म पितामह के भी शरीर से खून गिर रहा है। क्यों? बाणों की सैया पर लेटे। भगवान कृष्ण ने जाकर के कहा पितामह प्रणाम। पितामह ने कहा लाला बड़ी पीड़ा हो रही है, हजारों वृक्षों ने डंक मार दिया हो, इतनी पीड़ा हो रही है। तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जान करके मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, और कहते हैं कि यदि कोई पाप न करे तो उसके जीवन में कष्ट नहीं आता है, पाप करने वाले को ही जीवन में कष्ट उठाना पड़ता है। तुम तो भगवान हो ना, तुम तो परमात्मा हो ना, तुम्हें तो पता होगा मैंने जीवन में कभी पाप नहीं किया, मेरी पीड़ा दूर कर दो ना। भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा पितामह मैं आपकी पीड़ा दूर नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्यों? गीता का वो वाक्य है ना, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भैया जो जैसा कर्म करेगा उसको वो फल भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, ये भगवान कह रहे हैं। मैं आपकी पीड़ा को दूर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? परमात्मा हो ना। एक महात्मा जी थे, बड़े अच्छे साधक, उनका पैर सड़ गया, कीड़े पड़ गए पैर में। एक छोटा सा बालक 5-7 साल का आता, उनके कीड़ों को निकालता, पांव साफ करता, पट्टी बांधता और चला जाता। 1 दिन 2 दिन, महीना 2 महीना 4 महीना बीता। उस महात्मा को लग गया ये कोई और नहीं हमारा कृष्ण है। कृष्ण भक्त थे वो, उन्हें लग गया कि कोई दूसरा नहीं है, ये मेरा कृष्ण है जो प्रत्येक दिन आकर के मेरे इन पांव के कीड़ों को निकाल कर इनको पट्टी बांध